इस पर पहले बात कर लेते हैं। नासिर चौथाई साहब, नंबरों की गिनती, नंबरों का गेम सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आऊंगी। बताइएगा, हुकूमती कारकर्दगी को 10 में से नंबर कितने दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये कि किसी भी हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आपको अवाम के पास जाना, मेरे पास आना होता है आपको, कि मेरी जिंदगी कैसी है, कितनी आसान जिंदगी, कितनी मुश्किल जिंदगी है। मेरी जिंदगी मुश्किल है बहुत ज्यादा, और मुश्किल बन गई है। मतलब इस हुकूमत के आने के बाद मुश्किल और बढ़ गई है। हमें बताया गया था कि बहुत अच्छे हालात होंगे, बहुत शानदार मंशूर है, बहुत वादे बहुत किए गए थे। ये कहा गया था कि जल्द अज जल्द हम इन वादों को पूरा कर देंगे, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं, वफा नहीं हुए, बल्कि वो खतरनाक हो गए। आज जब मुझसे आप बात कर रही हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, और ये दोनों कीमतों में इजाफा बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर अंदाज होगा, सब्जियों, गंदम, आटे, चीनी की जो नकलो हरकत है उस पर असरअंदाज होगा, कीमतों में इजाफा होगा। और कीमतों में इजाफा बहुत हो चुका है। महंगाई ने पूरा, मतलब इस हुकूमत के पूरे सालों में महंगाई ने आपको तबाह कर रखा हुआ है। बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट आप देख लें, लोन जितना हमने लिया है, कर्जा जितना हमने लिया है, वो सूरत हाल देख लें। पहले भी कर्जा था, पहले भी दांकारा लोग थे, इन्होंने तो उससे ज्यादा कर्जा ले लिया। अब मजीद कर्जा लेना जा रहे हैं। अब तो हम अपनी M2 का जो मरम्मत है वो भी चीन से ग्रांट ले करना चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं ना कि M2 की मरम्मत के लिए चीन से हम बात कर रहे हैं ग्रांट की, तो ये सूरत हाल है। इमरान खान से बहुत तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो नंबर का आप मुझसे कह रही हैं, मैं 4 नंबर ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इमरान खान को, तो मुझे बड़ा अफसोस है। सही, 10 में से 4 नंबर, ठीक है। जनरल साहब, ये हुकूमती कारकर्दगी की जो एक रिपोर्ट हम सामने रखें, कहां पर पूरा उतरे, कहां पर मजीद मेहनत की जरूरत है, और कितने नंबरों के साथ पास किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ आप एक चीज के ऊपर रख के तो अगर उसका जायजा लेना चाहें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और अहम पहलू जो हैं वो फिर आपकी नजर से दूर हो जाते हैं, उन पे भी नजर रहनी चाहिए। उसमें आपके फॉरेन पॉलिसी भी है, कोविड आया, इसकी मैनेजमेंट, पूरी दुनिया तबाह हुई पड़ी है, आपने यहाँ पे इसको हैंडल किया, इस वबा को, अवाम की जिंदगियां, जाने वो बची बचाई, आपने किस तरह वेंटिलेटर्स जो हैं वो इकट्ठे किए। बहुत सारे पहलू हैं इसके, जो दुनिया में इस वक्त एक वबा जो बड़ी हावी थी आपके तमाम मामलात पे, और बहुत सारा महंगाई और इन चीजों का भी उससे कुछ वास्ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके फॉरेन रिलेशंस भी हैं, आपके अंदरूनी गवर्नेंस भी है, आपके मामलात जो इकोनॉमी के हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, जिनमें जैसे आप देखिए कि ट्रेड डेफिसिट था आपका, या करंट अकाउंट डेफिसिट था आपका, वो उसको हैंडल करने का, या आप देख लीजिए कि कर्जे हैं इतने बेशुमार, लेकिन कर्जे लेने पड़ रहे हैं पिछले कर्जे अदा करने के लिए भी। वो भी जब आप अपनी GDP का 78% कर्जा ले लेंगे, 60 से ऊपर जब भी जाता है आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, क्योंकि फिर आप उस पे कम नहीं, उसको पे नहीं कर सकते अपनी कमाई से। और ये हाल यहाँ पे वो, ऊपर से कोविड आ गया। और उसके साथ साथ आप देखिए कि और प्रोसेसेस भी साथ चल रहे हैं। जहां बड़ा नेगेटिव काम हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक सरकारी काम, अपनी पूरे मुल्क का जो निजाम चलाना होता है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट इनके दौर में फाल नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट फाल रखने के लिए ऑपोजिशन के साथ एक आपको रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, जो इन्होंने नहीं रखी, उससे इनके बड़े मसाइल पड़े हैं। तो उन सारी चीजों को, जहां इनकी कमजोरियां वगैरह हैं, उनको मैं सामने रखूं, फॉरेन अफेयर्स की डीलिंग रखूं, मुल्क के अंदर जो वबा और उफ्ताद इतनी पड़ी हुई है जिससे पूरी दुनिया आज अफेक्टेड है, वो मैं उनको देखूं तो मैं उनको 6 नंबर दूंगा। अच्छा, मतलब 10 में से 6 नंबर देखिए आपने पास किया इस हुकूमत को, लेकिन अभी भी 4 को हासिल करने के लिए हुकूमत को सख्त मेहनत दरकार है। जुनेरा, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने माजी की हुकूमतों की निस्बत? कहां पर रेट कर रही हैं यहाँ पे से? आई वुड ऑल्सो से कि ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज अगर PTI को साइड में रख के मैं बात करूं तो पाकिस्तान के कुछ मसाइल तो ओवर द इयर्स उसी तरीके से वेरी करते चले आ रहे हैं जैसे आज हैं, तो उसको पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ PTI की गलती है या इनकी मिसमैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल
چیزیں مہنگی ہوتی چلی آ رہی ہیں, قرضے ہم لیتے چلے آ رہے ہیں, IMF پہ ڈپینڈنٹ ہم ہیں. ہاں, فارن پالیسی از ون پلیٹ فارم جہاں پہ ہم بالکل فعال نہیں تھے لاسٹ 5 years میں, اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ, اور کسی حد تک جتنا ہم سبمسو وے میں ریئیکٹ کر رہے تھے دنیا کے سامنے, اب ہم کم از کم ڈیفینسو پہ نہیں ہیں, اب ہم کھل کے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اکانومی کا, اکانومی پہ ہمیشہ آپ اگر 10 بیسٹ اکانومسٹ بھی بٹھا دیں گے نا, وہ آپ کو پروف کر دیں گے کہ ان کی بات صحیح ہے, بیکاز اس میں جو پالیسی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہے اور کرٹیکل ہوتی ہے کہ کون کس اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ وہ جیسا پروف کرنا چاہے وہ اس کو پروف کر سکتا ہے. بٹ ہم جو انڈیکیٹرز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے صرف یہی ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسی ہے, تو وہ تو میزریبل ہے, اور ٹائمنگز اور چیزوں کو ہینڈل کرنا اس گورنمنٹ کو نہیں آیا. فار ایگزامپل آج نیو ایئر ایو تھی, اگر آج یہ پیٹرول پرائز کو نہ اناؤنس کرتے, کرنی تو تھی انہوں نے پرائز ایڈجسٹمنٹ, لیکن اگر آج نہ کرتے 2 دن بعد کر لیتے تو آج ہم شاید ان کو 5 کی جگہ 6 نمبر دے رہے ہوتے. تو اٹس جسٹ این ایگزامپل کہ ان کو مینجمنٹ میں, اپنی گورنمنٹ کی شو کیسنگ میں, اپنی غلط پالیسیز بھی اگر ہیں تو ان کو پریزنٹ کرنے میں بہت سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, مین انڈیکیٹر گورننس جس میں یہ پرائز کنٹرول بھی آتا ہے, جس میں کرائم بھی آتا ہے, پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا وہ بھی آتے ہیں, تو وعدے تو جو انہوں نے کیے تھے وہ یہ پورے نہیں کر سکے ہیں. سو اف آئی اونلی کمپیئر اٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو کہ پہلے عمران خان کیا کہتے تھے اور آج اس میں سے کتنی چیزیں پوری ہوئی ہیں, تو چیزیں تو پوری نہیں کر سکے. تو پھر نمبر کتنے دے رہی ہیں, کتنے نمبروں کے ساتھ پاس کر رہی ہیں, کیا رپورٹ کارڈ بنا رہی ہیں ان کا آپ؟ I'll just add one point اور پھر میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں, لیکن